दुनिया की सबसे कीमती कंपनीज के बारे में गूगल सर्च किया जाए तो टॉप 20 कंपनीज ऐसी हैं जिनके बारे में हम रोजाना सुनते हैं। गूगल, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा है जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, टेंसेंट। ये कंपनी सैमसंग, मास्टरकार्ड, टोयोटा और नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि ये करती क्या है तो आपको शायद कोई ढंग का जवाब ना मिल पाए। पर हकीकत ये है कि टेंसेंट तकरीबन सब कुछ करती है। कई केसेस में ये कंपनी छुपकर काम करती है, तभी काफी लोग इसके नाम से वाकिफ नहीं हैं। लेकिन चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो, आप जरूर ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इस्तेमाल करते होंगे जिनमें टेंसेंट किसी न किसी तरह इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ टेंसेंट की होम कंट्री चाइना में ये एक बहुत अलग कहानी है। यहाँ सबको मालूम है कि टेंसेंट उनकी जिंदगी पर पूरी तरह से हावी है, और इसकी वजह यह है कि चीन में टेंसेंट ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। एक ऐसी ऐप जो एक साथ सबको कंट्रोल करती है। जेम एप्लीकेशन बनाई है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ चाइना भी कहा जाता है, क्योंकि तकरीबन चाइना का हर शहरी इस ऐप को यूज करता है, वो भी दिन में 4 घंटे। ये टाइम बाकी दुनिया में सारे सोशल सबको मालूम है कि टेंसेंट उनकी जिंदगी पर पूरी तरह से हावी है, और इसकी वजह यह है कि चीन में टेंसेंट ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। एक ऐसी ऐप जो एक साथ सबको कंट्रोल करती है। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, टेंसेंट ने वी चैट नामी ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ चाइना भी कहा जाता है, क्योंकि तकरीबन चाइना का हर शहरी इस ऐप को यूज करता है, वो भी दिन में 4 घंटे। ये टाइम बाकी दुनिया में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बितने वाले टाइम से भी ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि चाइना में वी चैट तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक निचोड़ है। फेसबुक, यूट्यूब, पेपॉल, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, गूगल, उबर, टिंडर, जूम और अमेजॉन, इन सब प्लेटफॉर्म्स का निचोड़ चाइना में वी चैट के नाम से है। एक ही ऐप से किसी को कॉल की जा सकती है, चैट हो सकती है, ग्रोसरी ऑर्डर हो सकती है, और यहाँ तक के पैसे भी इसी ऐप के जरिए भेजे जा सकते हैं। यूं समझ लें कि जैसे आज हम मोबाइल फोन के बिना अधूरे हैं, इसी तरह चाइना में इस ऐप के बिना लोग। एक इकलौती कंपनी के पास चाइना के 140 करोड़ लोगों का पर्सनल डाटा है, उनकी लोकेशन से लेकर उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स तक, और एक एक मैसेज से लेकर सर्च हिस्ट्री तक। और फिर ये ऐप तब मजीद खतरनाक हो जाती है जब आपको मालूम पड़े कि टेंसेंट ये तमाम डाटा चाइनीज गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करती है, जो वी चैट को अब तक बनाए गए सबसे ताकतवर सर्विलेंस टूल्स में से एक बनाती है। ना सिर्फ इतना, बल्कि टेंसेंट की इस ऐप पर सिर्फ वही मैसेजेस भेजे जा सकते हैं जो चाइनीज गवर्नमेंट चाहती है, और अगर ऐसा नहीं किया गया और आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ये मैसेज सेंड नहीं होगा। लेकिन अगर किसी वजह से हो भी गया तो ये आपको जेल भी भेज सकता है या आप गायब भी हो सकते हैं। जी हाँ, ऐसे केसेस असल में हो चुके हैं। एक चाइनीज सिटीजन ने वी चैट के ग्रुप पे अपने दोस्तों को मजाक में गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखा, लेकिन अगले ही दिन उसको पुलिस पकड़ कर ले गई। चाइनीज गवर्नमेंट खुल्लम खुल्ला ये कह चुकी है कि वो वी चैट के डिलीटेड मैसेजेस भी पढ़ सकते हैं, और उसके लिए उनको ना यूजर की परमिशन की जरूरत है, ना ही कोर्ट की। इशारा बिल्कुल क्लियर है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती कि कोई भूल कर भी उनके खिलाफ कोई बात करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स जैसा कि बोलने की आज़ादी के हक में काम करती है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक टेंसेंट का अपने यूजर के डाटा को प्रोटेक्ट करने में 0 आउट ऑफ 100 स्कोर है। सिर्फ टेंसेंट ही नहीं, बल्कि हर चाइनीज कंपनी को कामयाब होने के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अच्छे रिलेशंस रखने पड़ते हैं। पर इन सब में टेंसेंट चाइनीज गवर्नमेंट के कुछ ज्यादा ही करीब है, और यही वजह है कि चाइनीज मार्केट में इनका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। इस खुल्लम खुल्ला आजादी के बदले में टेंसेंट ने चाइनीज गवर्नमेंट को एक बहुत इंपॉर्टेंट हथियार से नवाजा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग टेंसेंट के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी मौजूद हैं, जो एप्लीकेशन के इम्पोर्टेंट फैसले करते हैं। मिसाल के तौर पे कोविड-19 के दौर में चाइनीज गवर्नमेंट ने वी चैट के जरिए लोगों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। जो इन्फेक्टेड लोग थे उनके वी चैट पर आउटडोर शॉपिंग पे रिस्ट्रिक्ट